अचानक से नाटा भूत गायब हो गया, जिससे लोकी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। चारों दिशाओं से सुनाई देने जैसा लोकी जोर से नाटा भूत को पुकार रहा था, फिर भी नाटा भूत कहीं नजर नहीं आया। नाटा, कहां हो तुम? जल्दी आओ, जहां भी हो मेरे सामने आओ। नाटा! जितना भी वह चिल्ला रहा था, नाटा भूत कुछ भी जवाब नहीं दे रहा था। नाटा भूत को खोजते खोजते सूर्योदय हो गया। किसी भी तरह नाटे की जानकारी ढूंढनी होगी, ना जाने उस पर क्या बीत रही होगी। अगर माँ से मदद मांगना चाहूं, लेकिन माँ तो भैरवासुर तांडव जाप में व्यस्त है। यह सोचते हुए लोकी गांव की ओर चल पड़ा। गांव वाले लोकी को अजीब नजरों से देख रहे थे। लोकी के कुछ भी पूछने पर किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। गांव वालों के चेहरे पर एक अजीब सा डर साफ झलक रहा था। पास के पेड़ के नीचे बैठे एक गांव वाले से लोकी बात करता है। आखिर क्या हो रहा है आपके गांव में? रात को एक भी इंसान नजर नहीं आया। पूरा गांव घने अंधेरे में था। मैंने किसी लड़की की आवाज में एक गाना और रोने की ध्वनि सुनी। ये आवाज किसकी थी? बाबू, तुम कोई नए व्यक्ति की तरह लगते हो। तुम्हें इससे क्या? हमारे गांव का मामला है। तुम जिस काम के लिए आए हो उसे पूरा करके चले जाओ, यही सबके लिए बेहतर होगा। ऐसा मत कहिए, शायद मैं आपकी कोई मदद कर सकूं। हमें तुम्हारी मदद की जरूरत नहीं है। कृपया हमें कुछ मत पूछो। चले जाओ, हमारे गांव से चले जाओ। लोकी ने गांव में जिससे भी पूछा, किसी ने कोई जवाब नहीं दिया। दोपहर हो चुकी थी। लोकी गांव के आखिरी पेड़ के नीचे बैठकर सोचने लगा। नाटे की जानकारी मायावी दर्पण में देखकर ढूंढनी होगी, लेकिन दर्पण मांगने के लिए इस गांव में कोई मदद करता नहीं दिख रहा। यह सोचते हुए वो दुखी नजरों से देख रहा था। एक बूढ़ी औरत लोकी के पास चलकर आई। बहुत देर से मैं तुम्हें अपने घर से देख रही थी बेटे। तुम बाकी लोगों जैसे नहीं लगते, थोड़ा अजीब हो। तुम्हारे सिर पर वो मुकुट, तुम्हारे कांधों पर ये खोपड़ियाँ, इन्हें देखकर लगता है कि तुम हमारे जैसे सामान्य इंसान तो नहीं हो। कहीं तुम जादूगर तो नहीं? दादी, मुझे मंत्र और तंत्र का ज्ञान है। इसके साथ ही मैंने बेताल सिद्धि भी प्राप्त की है। हाँ, मैं तांत्रिक हूँ, लेकिन अपनी शक्ति का उपयोग केवल अच्छे कामों के लिए करने वाला तांत्रिक हूँ। ओह, ऐसा है तो फिर तुम यहाँ इस तरह दुखी क्यों बैठे हो? लोकी ने दादी को सब कुछ बताया। रात को उसने जो रोने की आवाज सुनी, अजीब से मंडप में मूर्ति के बारे में और उस मूर्ति से निकलने वाली रोशनी के बारे में बताया। यही सब हुआ दादी। मैंने कई गांव वालों की अजीबोगरीब समस्याएं देखी है। उनकी समस्याओं को हमने अपनी माँ मंत्र वाली काकी से मिलकर हल किया है। मैं इस गांव की भी मदद करना चाहता हूँ, लेकिन यहाँ असली समस्या क्या है ये पता लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तब से कोई सही जवाब नहीं दे रहा, और ऊपर से मेरा दोस्त नाटा भूत रात से गायब है। ओह, हमारे गांव वालों ने कई बार कोशिश की, लेकिन इस समस्या को हल नहीं कर पाए। तुम मदद की पेशकश कर रहे थे, फिर भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। मैं तुम्हें हमारे गांव की समस्या बताऊंगी बेटा। कई सालों से हमारे गांव पर किसी भूत की छाया है। शमशान के पास जो मंडप है, उसमें जो मूर्ति तुमने देखी, वो हजारों साल पुरानी है। शमशान में खुदाई करते समय हमारे पूर्वजों को वो मूर्ति मिली थी। उन्होंने सोचा कि वो किसी देवी की मूर्ति है, और उन्होंने उसके लिए एक मंडप बनाकर पूजा पाठ करना शुरू की। कुछ समय बाद एक साधु ने आकर बताया कि ये देवी की मूर्ति नहीं है और इसकी पूजा करने से अपशगुन होगा। तब से उस मंडप के पास कोई नहीं जाता। लेकिन कुछ सालों से आधी रात को एक सुंदर लड़की की आवाज में रोने की ध्वनि आती है। वो मंडप में बैठकर कुछ तंत्र मंत्र की पूजा करती है। अगर कोई उससे उस समय देख ले तो वे भयानक 2 पैरों वाली बिल्ली बन जाता है। उस समय कई युवा उत्सुकता में
वो रोने वाले लड़की को देखने गए कि वो कौन है। उन्होंने उस उजाले को देखा और 2 पैरों वाली विचित्र बिल्ली में बदलकर गायब हो गए। धीरे धीरे वहां जाना सबने बंद कर दिया। बेचारे हमारे गांव की मुखिया ने हमें इस विपत्ति से बचाने के लिए हर संभव कोशिश की, लेकिन उनका पोता भी उस रोशनी को देखकर अजीब बिल्ली में बदलकर कहीं चला गया। अजीब 2 पैरों वाली बिल्ली मतलब जो मैंने कल रात को मंडप में देखा था? कहीं वही हमारा नाटा तो नहीं? कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा नाटा भी बिल्ली में बदल गया हो? अगर वो वही बिल्ली है तो मुझे देखकर डरकर क्यों भागा होगा? दादी, क्या सच में अगर कोई उस रोशनी और रोती हुई लड़की को देख लेता है तो वो अजीब बिल्ली में बदल जाता है? हाँ बेटे, उस उजाले और उस लड़की की आवाज को सुनने वाले कोई भी व्यक्ति भयंकर 2 पैरों वाली राक्षसी बिल्ली में बदल जाता है। इस तरह बिल्ली में बदले व्यक्ति को अगले दिन सूर्यास्त से पहले उन पर रुद्र गंगा के जल से अभिषेक किया जाए तो वे अपनी असली अवस्था में लौट सकते हैं, पर ये सब 24 घंटे के अंदर होना चाहिए। अगर समय निकल जाए तो वे हमेशा के लिए उसी रूप में रह जाएं। तो रात को जो मुझे देखकर भागा वो जरूर हमारा नाटा ही होगा। पहले उसे किसी भी तरह बचाना होगा। रुद्र गंगा जल वो कहाँ मिलेगा दादी? इस गांव के पास की जंगल के पीछे एक पहाड़ी है, वहां से एक झरना गिरता है। उसी जगह पर रुद्र महर्षि का आश्रम है। तुम जल्दी से वहां जाओ और उनसे मिलो, वे तुम्हारी समस्या का समाधान करेंगे। ऐसा कहते ही लोकी बिना एक पल की दूरी किए दादी के बताए स्थान पर चला। लोकी रुद्र महर्षि के पास जाकर उन्हें सब कुछ बताता है और उनसे किसी भी तरह मदद करने की प्रार्थना करता है। किसी भी तरह आप हमारे छोटे को ढूंढकर बचा लीजिए स्वामी। क्या नाटा भूत? तो वह विचित्र बिल्ली बना कोई इंसान नहीं है। नहीं महर्षि नहीं, वो एक भूत है, मगर अच्छा भूत। इसके बाद लोकी ने मंत्र वाली काकी और अपने परिवार के बारे में विस्तार से बताकर हम सभी मुश्किल में पड़े लोगों की मदद करते हैं। माँ अभी 21 दिनों की साधना में है, कृपा करके आप मेरी सहायता कीजिए। अवश्य, लेकिन सूर्यास्त से पहले अपने नाटे को ढूंढकर यहाँ मेरे पास ले आइए। ठीक है, क्या आपके पास कोई दर्पण है तो दीजिए, मैं उसमें देखकर जान सकता हूँ कि वो कहाँ है। ऐसा क्या? ठीक है। ये लो। ऐसा कहकर एक दर्पण दिया। लोकी ने बेताल मंत्र पढ़ा और उस दर्पण को मायावी दर्पण में बदलकर नाटा भूत को पुकारता है। गाब्रा जामांजो। मायावी दर्पण, नाटा भूत जहां भी हो मुझे दिखाओ। लेकिन मायावी दर्पण में केवल काला धुआं के अतिरिक्त कुछ नहीं दिख रहा था। नाटा भूत की कोई जानकारी दर्पण में नहीं मिली। ये क्या है? मायावी दर्पण में भी नाटे की कोई सूचना नहीं। आखिर ये माजरा क्या है? घबराओ मत बेटे, कोई भी उस विचित्र बिल्ली में बदलने के दूसरे ही पल अपनी पूरी यादाश्त खो देता है। उन्हें अपना नाम भी याद नहीं रहता, इसलिए तुम्हारे मायावी दर्पण में बुलाने पर भी वे नहीं दिखते। अपना अतीत भूल जाते हैं, उन्हें अपना नाम भी याद नहीं रहता। तो यही वजह है कि बिल्ली बना नाटा मुझे देखकर डरकर भाग गया। अब हमें क्या करना चाहिए रुद्र महर्षि? क्या कोई और रास्ता नहीं है? एक रास्ता है। ये थैली लो, इसमें 2 चीजें हैं। एक है चलने वाली ईंट और दूसरी है उड़ने वाला सांप। उन्होंने वो थैली देकर क्या करना है विस्तार से समझाया। लोकी वो थैला लेकर तुरंत शमशान के मंडप की ओर उड़ चला। गाब्रा जामा,
व्रजमांजू। लोकी मंत्र पढ़ते हुए बिल्ली भूत को पुकारता है। आजुम्बा आजुम्बा जम्बरा जम्बू आजुम्बा, जमात पे आजुम्बा, कंबरा कंबू आजुम्बा, आब्रका बाब्रका हाम पट स्वाहा, फटाफट स्वाहा। बिल्ली भूत उड़ते हुए कुछ ही क्षणों में लोकी के सामने आकर नीचे उतरी। लोकी ने बिल्ली भूत से जो कुछ भी हुआ था उसे बताया और कहा, किसी भी हालत में हमें सूर्यास्त से पहले हमारे नाटी को ढूंढकर पकड़ना होगा। क्या नाटा बिल्ली में बदल गया है? क्या वो हमारी बिल्ली जाति से बदला लेना चाहता है? ठीक है, बताओ अब मुझे क्या करना है? मैं आकाश में उड़ते हुए देखता रहूंगा, तुम उस ईंट का अनुसरण करते हुए जाओ। जैसे ही हमारा नाटा दिखाई दे जोर से चिल्लाना, बस बाकी का काम मैं देख लूंगा। ऐसा कहकर उस ईंट को जमीन पर रखकर रुद्र महर्षि द्वारा बताए अनुसार ताली बजाकर, ईंट ईंट ओ मायावी ईंट, रास्ता दिखा रे, चिटक चिटक कर चारों ओर घूम रे, गिटुक गिटक कर गला घुमा रे, पटक पटक कर राह बता रे। जैसे ही लोकी ने यह मंत्र पढ़ा, ईंट घींचते हुए जंगल की ओर जाने लगी। लोकी आकाश में उड़ते हुए रुद्र महर्षि द्वारा दी गई थैली पकड़कर देखता है। बिल्ली भूत भी ईंट का अनुसरण करते हुए जा रही है। की मंत्र शक्ति उस विचित्र रूप वाली बिल्ली पर काम नहीं कर रही थी। लोकी जल्दी आओ, मैं इसे पकड़ नहीं पा रही हूँ। लाख कोशिश करने पर भी उस बिल्ली को बिल्ली भूत पकड़ नहीं सकी। उस चीख को सुनते ही लोकी ने तुरंत अपने थैले से लकड़ी की सांप निकालकर उसके कान में मंत्र पढ़ा। सर्व सर्प विभुन विसर्ग, सर्ग मार्ग बंधिक विभति, तंद्र बंद्र चंद्र पंद्र, वंद ग्रंद कंदल बंधी, विभ्रम भ्रम विभ्रम भ्रम, तलबल तल बल गंभरम ग्राम। जैसे ही लोकी ने ये मंत्र पढ़ा, लकड़ी के सांप में हलचल हुई। वो एक भाले के आकार में बदलकर आकाश में उड़ते हुए आकर विचित्र बिल्ली को चारों ओर से लपेटते हुए जकड़ लिया। लोकी तुरंत वहां नीचे उतरकर बंदी बनी हुई उस विचित्र बिल्ली को पकड़कर शाम तक रुद्र महर्षि के आश्रम में पहुंचता है। रुद्र महर्षि ने अपने कमंडल से पानी निकालकर उस विचित्र बिल्ली पर अभिषेक किया। वो दो पैरों वाली भयंकर बिल्ली नाटा भूत में बदल जाती है। मुझे कोई नजर नहीं आ रहा। हमारा नाटा भूत सबको दिखाई नहीं देता गुरुजी। आपका ये एहसान मैं कभी नहीं भूल सकता। इसमें मेरी कोई महानता नहीं है। हमारे गुरु ने ये ज्ञान मुझे सिखाया था। इस गांव की समस्या को हल करने के लिए कई लोग प्रयास कर चुके हैं, लेकिन वे सफल नहीं हो पाए। लेकिन इस तरह विचित्र बिल्ली में बदले लोगों को वापस इंसान बनाने में हमारे गुरु को कई वर्ष लग गए। उन्होंने अपनी मृत्यु से पहले इस विद्या को लोगों की मदद के लिए मुझे दान दिया। वो समस्या क्या है गुरुवर? रात में खूबसूरत रूप में आकर गांव में शोक गीत गाने वाली कोई इंसान नहीं बल्कि एक पिशाच है। हमारे गुरु के परदादा के जमाने से इस पिशाच को खत्म करने की कोशिशें चल रही है। ये खूबसूरत रूप में रात को गांव में घूमती है और मंडप में उस धूतेत्रा मूर्ति की पूजा करती है। अगर कोई इसे इस तरह पूजा करते देख ले तो वे दो पैरों वाली विचित्र बिल्ली के रूप में बदल जाते हैं। वो क्यों उस शीतला धुनेत्रा मूर्ति को आधी रात को शिव की पूजाएं करती है, ये किसी को नहीं पता। हमारे गुरु के अनुसार केवल दिन के समय इस पहाड़ी के पीछे रहने वाले जंगल में खंडहर गुफा में जब ये पिशाच रूप में घूमती है, जब ये पिशाच रूप में होती है
तभी उसे मारा जा सकता है। ये किसी सामान्य इंसान द्वारा ही मारा जा सकता है। आधी रात को जब ये मनुष्य रूप में होती है तो उसे कोई कुछ नहीं कर सकता। पिशाच रूप में कंठ में एक दिल, उदर भाग में यानी पेट में एक दिल, 2 दिल होते हैं। इसे मारने के लिए किसी भी मंत्र तंत्र, अस्त्र शस्त्र, भूत पिशाच, जंतु पक्षी जैसे का प्रयोग नहीं करना है। इसे एक सामान्य इंसान ही मार सकता है। इसे मारने पर गांव की पीड़ा समाप्त हो जाएगी। इसकी वजह से कई लोग अपना अतीत भूलकर विचित्र बिल्ली में बदलकर जंगल में भटक रहे हैं। वे जीवित हैं या मर चुके हैं ये भी नहीं पता। इस तरह लापता हुए लोगों के माता पिता रोते हुए उस गांव में जिंदा लाश की तरह जी रहे हैं। इसलिए उस गांव के लोग नए लोगों से बातें नहीं करते। रुद्र महर्षि, मैं आपको वचन देता हूँ, अगर मेरे प्राण भी चले जाए तो भी मैं इस पिशाच को खत्म करके ही वापस लौटूंगा। इस गांव को इस पिशाच की पीड़ा से मुक्त कराऊंगा। ठीक है, मैंने पहले ही बताया ना, तंत्र मंत्र से उसे मार नहीं सकते, मारना भी नहीं चाहिए, यहाँ तक कि शस्त्र का उपयोग भी नहीं करना चाहिए। समझ गया महर्षि, मैं इसे एक सामान्य इंसान की तरह ही खत्म करके वापस लौटूंगा। ऐसा कहकर लोकी, नाटा भूत और बिल्ली भूत रुद्र महर्षि की बताई दिशा में उड़ते हुए पिशाच की खोज में लग गए। उसको दिल की धड़कन सुनाई दे रही है। बिल्ली, ये लो मेरा बेताल मुकुट ले लो। तुम यहीं रुको, मैं जाकर उसे नष्ट करके आऊंगा। ऐसा कहकर लोकी उस अंधेरे गुफा में चला गया जहां पिशाच की 2 दिलों की धड़कन सुनाई दे रही थी। लोकी अपने चारों हाथों से पिशाच के दोनों दिलों पर हमला करके एक ही समय में रुद्र महर्षि के बताए अनुसार उस पिशाच के दोनों दिलों को एक साथ मसल देता है। तुरंत पिशाच छटपटाते हुए मिलकर बिल्ली भूत लोकी को मुकुट वापस दे देती है। बेताल मुकुट धारण करते ही लोकी के 2 हाथ आ जाते हैं, 2 पंख आ जाते हैं। उसमें बंदी बनी स्त्री माया रूप में उड़ती हुई चली जाती है। लोकी, बिल्ली भूत, नाटा भूत उसका पीछा कर रहे हैं। बेताल मुकुट प्राप्त लोकी छू नहीं पाया तो फिर मेरी क्या मजाल है। आखिर ये दुनेता